नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स जो पढ़ाई थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, सब पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। अब एक नई मुहिम चलने जा रही है जिसका इंग्लिश स्पीकिंग में बड़ा मतलब है और बहुत हेल्पफुल भी होता है कि टेंस कैसे पढ़े जाएं। तो अब से जो वीडियोस में हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे टाइम एंड टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ और आपको बताएंगे हम कि कैसे आपको आगे की तरफ चलना है। मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगा एक टेंस के ऊपर, एक टेंस के ऊपर एक वीडियो, यानी कि इस भाग में बनेंगे हमारे 12 वीडियोस और इसको मिला के ये जो इंट्रोडक्शन है 13 हो जाएंगे। 13 वीडियोस में आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, टेंसेस की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ये आप मान के चलिए। चाहे जितनी लेंथी वीडियो बन जाए, चाहे जितनी बड़ी बने, हेल्पफुल बनेगी, बढ़िया बनेगी। मैं कोई भी जानकारी उससे बचाऊंगा नहीं, मैं सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में एक टेंस के बारे में दे दूंगा और ताउम्र आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्या होता है टाइम और टेंस के बारे में वो जानते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है टाइम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे हम। टाइम जैसे लिखा हुआ है तो टाइम माने होता है समय और टेंस माने होता है काल। काल भी एक प्रकार का समय ही है, लेकिन टेंस ये बताता है कि बात कब हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। काल 3 प्रकार के, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, समय 3 प्रकार का नहीं होता। जो आप तक, अगर आपने अभी तक की परेशानी में ये पढ़ा हो कि समय 3 प्रकार का नहीं होता है, तो इस प्रकार टाइम और टेंस में जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे जो टाइम है वो ग्रामर से नहीं बंधा है, लेकिन जो टेंस है वो ग्रामर से बंधा हुआ है। टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम से समय, मतलब टाइम से पता चलता है कि कोई कितने साल का हो गया, कोई कितने महीने का हो गया या कितने दिनों का हो गया। टेंस से ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है जब तक उसको एक पर्टिकुलर नाम ना दिया जाए। काल, तुम्हारा काल खराब है, कौन सा काल खराब, आज का काल का कुछ पता नहीं। अगर तुमसे कहें समय खराब है तो पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा समय पीछे से जो आ रहा है, आगे जो आने वाला है, वो दोनों खराब हो सकते हैं। जो चल रहा है वो भी खराब हो सकता है। लेकिन आपका काल खराब है, कोई नहीं कहेगा आपका टेंस खराब है, कहेगा आपका समय खराब है। तो ये समय और टाइम में, टाइम और टेंस में अंतर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि तो समय के बारे में तो बातचीत नहीं करेंगे हम। आप आपको ये बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप समय का काम खत्म कर दो, समय और टेंस में मैंने आपको मतलब बता दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समय को हटा देंगे और एक बड़ी सी हेडिंग डालेंगे टेंस, क्योंकि अब से जो भी बात करेंगे हम वो टेंस की बात करेंगे। अब से, आज के बाद से जो भी हम वीडियोस में बात करेंगे वो टेंस की बात करेंगे। टेंस, टेंस माने होता है काल। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस होता है। एक होता है पास्ट टेंस। इंट्रो क्लास है तो इंट्रोडक्शन इसमें कुछ नहीं छूटेगा। एक होता है फ्यूचर टेंस। दिस इज द इंट्रो क्लास, सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच आर रिलेटेड टू टेंस and I will start present indefinite tense in the next video. Until present indefinite tense, I will teach you everything that are related to the tense. तो आप समझिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट में बात की जाती है कि मैं
पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा। देखिए समय कैसे बटता है आप समझिएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। ये सारी बातें आपने क्या देखी कि ये सारी बातें प्रेजेंट में की जा रही हैं। मैं पढ़ाता हूँ मतलब ये मेरी एक हैबिट टाइप की है, ये एक हैबिचुअल चीज़ है जिसको ताहे तीहे में ले जाया गया। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मैं व्हाट एम आई डूइंग जस्ट नाउ, आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, टेंसेस पे वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे करके सेंटेंसेस को मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ तो अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको प्रेजेंट अभी बताएंगे कैसे होता है सब। प्रेजेंट के बारे में बात कर लें, प्रेजेंट के बारे में बात कर ली मैंने। अब आपको बात करके हम दिखाएंगे पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में मैं पढ़ाता था या मैं पढ़ाया करता था, मैं पढ़ाता था या मैं पढ़ाया करता था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, हूँ नहीं, हूँ तो प्रेजेंट में आ जाएगा। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, और मैं कई सालों से पढ़ा रहा था, मैं कई सालों से पढ़ा रहा था। देखिए पास्ट की बात हो गई। अब बात करेंगे हम फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होगा? मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा चुका हूँगा, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँगा। ये सब चीज़ें आ गई। देखिए टेंस के बारे में जो बात करते हैं, पूरा विस्तृत नॉलेज है ये, पूरा विस्तृत नॉलेज। कहते हैं कि ना हमारी वीडियोस आप देखेंगे तो टेंस में आपको बहुत कम परेशानी उठानी पड़ेगी। ये बात आप मान के चलिए, बहुत कम परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। तो टेंस की बात मैंने की, प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था और फ्यूचर टेंस था। प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानोगे? अगर लास्ट में हाँ है, हूँ है, हे है, हाय है, हो, तो इससे प्रेजेंट का पता चलता है। लास्ट में अगर था, थी, थे, आई ए भी आ जाए तब भी पता चल जाता है। आ, ई और ए, मतलब मैं गया, मैंने खाया, उसने पढ़ा, उसने देखा, वो आया, मैं मर गया, मैं टहल गया, मैं टहला, ये सब। मैं पढ़ा रहा था, देखो था है, इसमें हाँ, इसमें गा, ये पहचान है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, जो अभी आप बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, इसको कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, इसको कहते हैं भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल बड़ी परेशानी है ये। आजकल टेंसेस पूरा प्रॉपर बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लासेस के ड्यूरेशन में। डायरेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, ये सब बताया जाता है। इस एमआर डायरेक्ट बताने लगते हैं, भरो, फिल करो, एक्सरसाइज फिल करो। कैसे फिल करे बच्चा जब तक पूरी डिटेल नहीं कर पाएगा? तो अब मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब मैं देखो कैसे कहता हूं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के, मैं यहां लिखूंगा, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, FINITE, इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसका नाम पूरा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस,
दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस NUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अब भाई क्या पढ़ोगे आगे की वीडियोस में, ये भी तो जान लो। 12 वीडियोस मैंने बताई हैं, इसको मिला के 13 वीडियोस टोटल हो जाएंगी। तो कैसे हो जाएंगी? तो ऐसे हो जाएंगी जब आप इसको लिखोगे। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 भाग होते हैं, 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा लगेगा कि लाइव क्लास में बैठे, ऑफलाइन क्लास में बैठे, आपको ऐसा लगेगा। पढ़ जरूर ऑनलाइन रहे होगे, बट वीडियो जरूर देख रहे होगे, लेकिन आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन में बैठे हैं। ऐसी सारी बातें हम बता देंगे आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। पहचानेंगे कैसे? अब 4 भाग हो गए, चारों प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है कि कोई भी काम जो हैबिचुअल तरीके से होता है, वैसे तो पहचानने वाला मैं हर वीडियो में अलग अलग तरीके से बताऊंगा कैसे पहचानना है, लेकिन जो आज इंट्रो क्लास है उसमें ये समझ लो कि जो काम है वो कोई हैबिचुअल तरीके से हो रहा है, रोज हो रहा है वर्तमान में, तो और अभी वर्तमान में भी हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर कोई काम तुरंत हो रहा है, अभी तुरंत हो रहा है, पहले और बाद का पता नहीं, अभी हो रहा है जब बात कही जा रही, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई काम खत्म हो चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा, काम परफेक्ट हो गया मतलब खत्म हो चुका। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर तो मान लो कोई काम कई सालों से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। ये हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपकी बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में भी यही 4 पार्ट होते हैं। आप इसको प्रेजेंट को मिटा दो, प्रेजेंट को आप मिटा दो और इसका नाम दे दो पास्ट। अब इसका नाम जब पास्ट दे दोगे तो इसके भी 4 भाई हो जाएंगे, 4 भाई हो जाएंगे। पास्ट के 4 भाई हो जाएंगे, पास्ट के 4 भाई हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी 4 भाई हो जाएंगे। तो इसमें कैसे कि कोई काम पास्ट में, कोई काम पास्ट में हो रहा हो, पास्ट में हो रहा था बट अब नहीं हो रहा है, तो वो अब पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा, बट पास्ट में जरूर हो रहा था। हैबिट थी या कैसा भी था, जैसे वह बाजार जाता था, वह खाता था, पीता था, उसने खाया, उसने पिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में कोई काम हो रहा हो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका हो तो परफेक्ट हो जाएगा। अब पास्ट में कोई काम बहुत दिनों से हो रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे ही पास्ट को हटा दो, फ्यूचर लगा दो। यहाँ पास्ट को हटा दोगे, फ्यूचर लगा दोगे। जब पास्ट को हटा के फ्यूचर लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम आगे होगा, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं आऊँगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं याद करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊंगा, गा 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 सब में आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। मैं काम कर रहा हूँगा, जब तुम आओगे मैं काम कर रहा हूँगा, जब तुम बुलाओगे तब मैं नहीं आ रहा हूँगा, ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। भविष्य में कोई काम खत्म हो चुका होगा, मैं पढ़ा चुका होगा, तुम जब आओगे तो मैं पढ़ा चुका हूँगा, तुम जब आओगे तो मैं सो चुका हूँगा, तुम जब मुझे कॉल करोगे तो मैं बात कर चुका हूँगा। इस तरीके के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। बात समझ लो। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? 10 सालों से पढ़ा रहा हूँगा, 20 सालों से पढ़ा रहा हूँगा, 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँगा या 2 दिनों से खेल रहा हूँगा। इस तरीके के सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आप समझ गए। अब आप थ्योरी लास्ट में समझ लीजिए कि एक थे दादा टेंस हमारे, उनके हुए 3 पुत्र, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उन 3 पुत्रों के जुड़वा बेटे हुए एक साथ, तो सबका नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरी फैमिली बन गई और फिर नाती पोता होते रहे तो आपको आगे बताते रहेंगे।
तो ये आपका इंट्रो क्लास थी, कितना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे, ये सब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। बस आपसे यही है गुजारिश कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में भाई बढ़िया सा टॉपिक लेकर के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे और आप भी मिस मत करिएगा वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।